हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे यशस्वी, जो कि सामाजिक अध्ययन जिसको हिंदी में बोलते हैं। यह क्या है, 60 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और यह 60 नंबर लाना बहुत आसान रहेगा क्योंकि यह ज़्यादा टफ नहीं पूछता है। जहां दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, नगरीकरण से किन सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए वेश्यावृत्ति, ऑप्शन बी गंदी बस्ती, ऑप्शन सी बाल अपराध, ऑप्शन डी ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भोरम देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित हुआ? ऑप्शन ए चिंतक नागवंश, ऑप्शन बी नल वंश, ऑप्शन सी फनी नागवंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फनी नाग वंश। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? क्या बोला? आंशिक रूप से गद्य में, यानी थोड़ा बहुत वह गद्य के रूप में है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका आंशिक रूप से गद्य के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार लड़के की उम्र विवाह के समय होने चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, 20 वर्ष। देखो, पहले लड़की बोला है तो पहले लड़की क्या होते हैं, लड़के से कम होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है 17 वर्ष से 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष से 21 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष से 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से 21 वर्ष। यानी लड़की का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए, लड़के का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी जनता, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी संसद एवं राज्य विधान मंडल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता। जनता जो है राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्रोत है। जनता चाहे जिसकी सत्ता पलट सकता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है? ऑप्शन ए धर्म से धर्मनिरपेक्षता का कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन बी अधार्मिकता, ऑप्शन सी राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं होगा। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब यही है कि राज्य का संबंध किसी धर्म से नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल शासन काल में भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी फ्रांसीसी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या है, पहले आए थे भारत में। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतनाम पंथ के संस्थापक थे? ऑप्शन ए गुरु घासीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी रामदास, ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुरु घासीदास। जो सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के अनुसार किस वर्ष में महिला को परिवार के कर्ता का स्थान दिया गया? यानी महिला को परिवार के कर्ता का स्थान किस वर्ष में दिया गया? ऑप्शन ए है 2007, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2010। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005। देखो, 1947 में भारत देश ही आजाद हुआ था, इसमें तो नहीं मिला था, ये तो पहले में गलत हो गया। ठीक, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। चलिए चलते हैं 10 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में किसी प्रकार का शक सुबह होने पर इस पर जांच एवं निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? जैसे क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अगर कोई शक संदेह है तो उस पर निर्णय कौन करता है, उसके बारे में पूछा है। ऑप्शन ए है आपका चुनाव आयुक्त। क्या है आपका ऑप्शन नंबर है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं संसद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक ना,
यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर जो चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वह क्या कौन जांच निर्णय लेगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अकबर की राजस्व व्यवस्था उसके अधिकारी के नाम से जानी जाती है। उसका नाम है, जो मतलब राजस्व व्यवस्था कौन देखते थे, इसका मतलब यह है। ऑप्शन ए है टोडरमल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी बैरम खां, ऑप्शन डी आसफ अली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। टोडरमल जो थे राज्य व्यवस्था राजस्व व्यवस्था का कार्यकर्ता थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया? ये तो क्वेश्चन सबको आता होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी शाहजहां, जो क्या है मुमताज की याद में बनवाए थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कायांतरित कौन सा चट्टान है? क्या बोल रहा है? कायांतरित। ऑप्शन ए आकोन्स, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है चार्डोकाइट, ऑप्शन डी संगमरमर। तो कायांतिक चट्टान होगा आपका ऑप्शन नंबर डी संगमरमर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए थल सेना, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं सेना के। न थल सेना, न जल सेना, न आपका वायुसेना, ये सब सर्वोच्च सेनापति नहीं होते हैं। मंत्रिमंडल भी नहीं होता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध कौन था? यानी मतलब त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी जमुनालाल बजाज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था के विरोधी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं है? भक्ति संत कृष्ण, कृष्ण भगवान के उपासक कौन नहीं है, यह बोल रहे हैं। ऑप्शन ए मीराबाई। मीराबाई तो आप लोग को पता ही है, ये तो है, ये तो पहला नंबर ऑप्शन नहीं होगा। अब सूरदास, सूरदास भी हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर सी बच रहा है और डी। सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है रामानंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी रामानंद। रामानंद जो है कृष्ण के उपासक नहीं थे। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस स्थान पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है? देखो प्रतिवर्ष कुंभ मेला बोल रहा है, तो यहाँ पर प्रयागराज ऑप्शन में भी नहीं है, और आपको पता है प्रयागराज हर साल नहीं लगता है। ठीक, ऑप्शन ए है शिवगिरी नारायण, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी डामाखेड़ा, ऑप्शन डी चंपारण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजिम। क्या है? राजिम जो है यह यहाँ पर प्रतिवर्ष कुंभ मेला लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक ना, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब क्या है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ऑप्शन ए लिटरेट, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी हेमेटेट, ऑप्शन डी चेल्कोपाइराइट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हेमेटेट। हेमेटाइट क्या होता है? लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है। ठीक, जैसा कि आपको पता है लोहे में हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या? हीमोग्लोबिन। ठीक ना, हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें लौह पदार्थ पाए जाते हैं, और यह हीमोग्लोबिन क्या होता है? खून में पाया जाता है। कहाँ पर? खून में, जिसके कारण क्या है हमें लाइट मारता है, यानी करंट लगता है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति का बात कर रहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी।
1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। बाल श्रमिक की आयु सीमा है, यानी जो क्या होते हैं छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे काम करते हैं तो कम उम्र में कर दे रहे हैं, वही बोल रहा है। बाल श्रमिक की आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 15 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष। देखिए तभी क्या होती है, सरकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा मुक्त देती है, शिक्षा मुक्त रूप में देती है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा का है? मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहा है। ठीक ना, ऑप्शन ए है पूरे देश में घुसने की आजादी, ऑप्शन बी है पिछड़े को आरक्षण, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी क्या है, संविधान को कुछ न कुछ दिन में क्या है परिवर्तित किया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध सर्वप्रथम किसने किया? देखो यहाँ पर सर्वप्रथम शब्द लगाया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कितने लोग क्या है ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय मारे होंगे? यह गलत है, क्योंकि यह जो राजा राम मोहन राय है आधुनिक के थे। ठीक ना, आधुनिक में इन्होंने क्या है सती प्रथा का विरोध किया था, लेकिन सबसे प्रथम का बात की है तो यानी ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर जो है सबसे पहले क्या है विरोध किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? यानी अपने दूत को भेजे थे, यानी अपने साथी को भेजे थे श्रीलंका। ठीक ना, किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक, ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त को, ऑप्शन बी अश्वघोष को, ऑप्शन सी वसुमित्र को, ऑप्शन डी महेंद्र को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महेंद्र को। किसको भेजे थे? महेंद्र को भेजे थे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। कहाँ पर? श्रीलंका पर। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? देखो यह क्वेश्चन तो सबको याद होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो ये चाणक्य की कहानी। ठीक ना, ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी बनभट्ट, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी घनानंद। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से है? ऑप्शन ए इनका, ऑप्शन बी एजटेक, ऑप्शन सी बेबीलोनिया, ऑप्शन डी माया। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया। क्या होगा आपका? बेबीलोनिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए राष्ट्र प्रमुख, ऑप्शन बी राष्ट्र एवं शासन प्रमुख, ऑप्शन सी शासन प्रमुख, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यह जो प्रधानमंत्री हैं आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राष्ट्र शासन प्रमुख होंगे। क्या होंगे? प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होते हैं, राष्ट्र प्रमुख नहीं होंगे। ठीक, नए राष्ट्र एवं शासन दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जब राष्ट्र नहीं है तो इसमें तो राष्ट्र है तो यह भी गलत, तो यह जब दोनों गलत हो गए तो डी भी गलत। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शासन प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सबको पता होगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी। ठीक, जो कि क्या है वैकेंसी क्या है इस समय नहीं आ रही, तो सभी लोग और अच्छे से जानते होंगे मोदी जी हैं प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान का बात कर रहा है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए है 3 से 11, ऑप्शन बी है 4 से 7, ऑप्शन सी 5 से 8, ऑप्शन डी 6 से 11। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3 से 11। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, महाराष्ट्र में संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की? ऑप्शन ए वारकरी, ऑप्शन बी नाथ पंथी, ऑप्शन सी ज्ञान पंथी, ऑप्शन डी नरहरि। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वारकरी। ठीक ना, महाराष्ट्र में संत तुकाराम किस पंथ का स्थापना किए थे? वारकरी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है?
ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो देखिए यह क्वेश्चन तो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन ही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। यहाँ पर बोला सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। ठीक ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। क्या होगा, हड़प्पा। ठीक ना, ये जो सिंधु घाटी है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सर्वप्रथम खुदाई कहाँ की हुई थी, हड़प्पा का हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यह क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन था, जो कि क्या है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस क्लास में आपको 30 क्वेश्चन बताया गया, 30 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।